हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन से किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं एयरफोर्स, एनडीए और नेवी के एग्जाम में। तो यहाँ पे अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, a stone is dropped from a certain height and at the same time another stone is thrown horizontally from the same height. Which one will reach the ground earlier? First one, second one, simultaneously, not sure. तो यहाँ पे अपन को बोल रहा है अपन एक हाइट से एक पत्थर को फेंक रहा है नीचे की तरफ और उसी टाइम एक पत्थर को फेंक रहे हैं अपन हॉरिजॉन्टली। अपन के पास में एक हाइट दे रखी है h और h हाइट से अपन एक पत्थर को तो फेंक रहे हैं नीचे की तरफ, ऐसे ड्रॉप कर दिया, और दूसरा पत्थर है, दूसरे पत्थर को अपन फेंक रहे हैं हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि दोनों पत्थर जब नीचे आएंगे तो कौन सा पत्थर पहले आएगा, पहले वाला पहले आएगा या दूसरे वाला पहले आएगा, या दोनों सेम टाइम में आगे आएंगे, या फिर कुछ कह नहीं सकते। तो अपन देख रहे हैं दोनों ही पत्थर आ रहे हैं नीचे की तरफ, तो दोनों पे ही लग रही है ग्रेविटी, और ग्रेविटी हमेशा सब पार्टिकल पे सेम लगती है। जितना ग्रेविटी इस पार्टिकल पे लग रही है उतनी ही ग्रेविटी लगेगी इस पार्टिकल पे, तो वो दोनों पत्थर जमीन पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमल्टेनियसली, वो दोनों ही पत्थर जमीन पर साथ साथ में पहुंचेंगे। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाथ ऑफ द बॉम्ब रिलीज फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एट सर्टेन हाइट एज ऑब्जर्व्ड बाय द पायलट इज अ स्ट्रेट लाइन, अ पैराबोला, अ सर्कल, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जब एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो वहाँ से बम को नीचे गिराया जाता है। तो जो पायलट है, पायलट को वो गिरता हुआ बम किस प्रकार से दिखेगा, कि वो स्ट्रेट लाइन में बम नीचे गिर रहा है, या पैराबोलिक पाथ में नीचे गिर रहा है, या सर्कल पाथ में, या नन ऑफ दिस। तो देखते हैं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं एरोप्लेन कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर की तरफ उड़ रहा है और उसने एक बॉम्ब को रिलीज किया। तो जो पायलट है, पायलट को वो गिरता हुआ बॉम्ब किस प्रकार से दिखाई देगा, कि बॉम्ब स्ट्रेट लाइन में गिर रहा है, या पैराबोलिक पाथ बनाते हुए गिर रहा है, या सर्कुलर पाथ में गिर रहा है। तो अपन देखते हैं किसी भी पार्टिकल को जब अपन ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है 0। तो यहाँ पे अपन को u की वैल्यू मिल गई 0, और ऊपर से नीचे की तरफ फेंकने पर उस पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन लगता है वो होता है +g। तो इस पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन लगेगा वो होगा +g। अब अपन देखते हैं जो एरोप्लेन है वो दोनों ही कोऑर्डिनेट में है, x कोऑर्डिनेट में भी है और y कोऑर्डिनेट में भी है। तो x कोऑर्डिनेट में अपन देखते हैं अपन को x कितना मिलता है। तो x है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। तो x की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में u इंटू टी। तो यहाँ से अपन टाइम की वैल्यू निकाल देंगे, टाइम इज इक्वल टू x अपॉन u। फिर अपन देखते हैं y कोऑर्डिनेट में। तो y कोऑर्डिनेट में अपन को इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0, a की वैल्यू गिवन है +g। अब अपन इसको सेकेंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अपन y कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो लेंगे y कोऑर्डिनेट में। तो s इज इक्वल टू y, u की वैल्यू 0 है तो ये टर्म हो जाएगी 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से अपन को टाइम की वैल्यू मिली x अपॉन यू। तो यहाँ पे अपन टाइम की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं x अपॉन यू का स्क्वायर। तो अपन इसको जब सॉल्व करते हैं तो अपन देखते हैं y इज इक्वल टू जी अपॉन 2u स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन देखते हैं g है ग्रेविटी, वो है कांस्टेंट, और जो एरोप्लेन है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे u की वैल्यू भी 0 है, और 2 है वो भी है कांस्टेंट नंबर। तो अपन g अपॉन 2u स्क्वायर की जगह एक नया कांस्टेंट कंसीडर करेंगे और उसको कंसीडर करेंगे k। तो यहाँ पे अपन लेंगे नया कांस्टेंट k। तो अपन को मिलता है y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो अपन को पता है ये इक्वेशन मिलती है पैराबोला की। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हो गई पैराबोलिक इक्वेशंस। तो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल नीचे गिरेगा तो वो पैराबोलिक पाथ बनाएगा, तो वो पायलट को गिरता हुआ बॉम्ब दिखेगा पैराबोला। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 19.6 मीटर हाइट। हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक टू हिट द ग्राउंड। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक बिल्डिंग से अपन एक बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं, और बिल्डिंग की अपन को हाइट दे रखी है 19.6 मीटर, और अपन उस बॉल को फेंकते हैं
5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो अब अपन को बताना है कि बॉल जब ग्राउंड को हिट करेगी तो वो कितना टाइम लेगी। तो देखते हैं। तो अपन देखते हैं यहाँ पे अपन को हाइट दे रखी है 19.6 मीटर। तो अपन 19.6 मीटर की हाइट से एक बॉल को फेंक रहे हैं नीचे की तरफ। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 और उस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो होएगा +g और उसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे अपन को बॉल की वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे s = ut + ½ at² में। तो s की वैल्यू अपन को गिवन है 19.6, u की वैल्यू 0 है तो ये टर्म हो जाएगी 0, हाफ a की जगह वैल्यू पुट करेंगे 9.8 और इंटू t²। तो यहाँ से अपन t² को जो सॉल्व करेंगे तो अपन के पास में t आएगा 2 सेकेंड। तो वो बॉल ग्राउंड पे हिट करने से पहले 2 सेकेंड का टाइम लेगी। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। 2 मिलता है अपन को बी में, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट इज़ हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज़। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक पार्टिकल को अपन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब एक पार्टिकल को अपन थीटा डिग्री पे फेंक रहे हैं। तो उसकी जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे उसकी जो स्पीड है इनिशियल स्पीड की हो जाती है आधी। तो अपन उस पार्टिकल को कितनी डिग्री पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं अपन एक पार्टिकल को थीटा डिग्री के एंगल पे फेंक रहे हैं। तो उसका जो पाथ बनेगा वो पाथ बनेगा पैराबोलिक पाथ और वो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो यहाँ पे अपन को इनिशियल वेलोसिटी गिवन है पार्टिकल की u, कि अपन उस पार्टिकल को u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं और साथ में ही बोल रहे हैं कि जब वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे पहुँचता है तो उसकी जो वेलोसिटी हो जाती है इनिशियल वेलोसिटी की हाफ। तो अपन जानते हैं मैक्सिमम हाइट पे अपन को गिवन होती है फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपन को फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है, फाइनल वेलोसिटी हो गई v = u/2। अब जब पार्टिकल मोशन में है तो अपन देखते हैं उसकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज होती रहती है। जब वो ऊपर जाता है तो वेलोसिटी होती है डिक्रीज और वापस नीचे आता है तो वेलोसिटी होती है इंक्रीज, क्योंकि ऊपर जाने पर लगता है -g और नीचे आने पर लगता है +g और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होती है 0। तो जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो उसके पास में वेलोसिटी का ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट उस टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। पार्टिकल और कोई भी पॉइंट पे होगा तो उस टाइम उसके पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और वर्टिकल भी होगा, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे होगा तब उसके पास में ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं अगर पार्टिकल पॉइंट P पे होगा तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और साथ में वर्टिकल कंपोनेंट भी है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे अपन को मिलता है ओनली फॉर उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वेलोसिटी अपन को मिल गई उसकी ux। फिर अपन देखते हैं इनिशियल स्पीड गिवन है अपन को u एट मैक्सिमम हाइट ओनली x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एग्जिस्ट। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी ux के बराबर एट हाईएस्ट पॉइंट v = u/2। ये कंडीशन अपन को क्वेश्चन में गिवन है कि जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की हाफ हो जाती है। तो v की वैल्यू अपन को गिवन है u/2 और हाईएस्ट पॉइंट पे ओनली फॉर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है तो v की वैल्यू हो गई ux के बराबर। ux क्या है, इसका x कंपोनेंट वो होता है u × cos थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे u × cos थीटा और v की जगह वैल्यू पुट करेंगे u/2। तो यहाँ पे दोनों ही साइड में u है तो u से u कैंसिल हो जाएगा। तो cos थीटा की वैल्यू अपन को मिलती है 1/2। cos थीटा की वैल्यू 1/2 अपन को मिलती है 60 डिग्री के एंगल पे। तो cos 60 = 1/2। तो यहाँ से अपन को थीटा की वैल्यू मिल गई 60 डिग्री। अगर अपन उस पार्टिकल को 60 डिग्री पे फेंकेंगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी की हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस एट विच द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक पार्टिकल को अपन कितने डिग्री के एंगल पे फेंकें कि उसकी जो मैक्सिमम हाइट और रेंज अपन को दोनों ही इक्वल मिले। तो देखते हैं।
तो यहाँ पे अपन देखते हैं पार्टिकल को अपन u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं थीटा डिग्री एंगल बनाते हुए। तो अपन हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z। तो हाइट की जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन z। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। अब अपन को कंडीशन दे रखी है कि मैक्सिमम हाइट और रेंज दोनों ही आपस में है इक्वल। तो दोनों को अपन कर देंगे इक्वल और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो दोनों की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। तो इसको जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो अपन के पास में आएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 4। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू अपन को मिलती है 4। तो थीटा की वैल्यू अपन को मिली टेन इनवर्स 4 और टेन इनवर्स 4 आ रहा है सी में। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर थीटा अपना टेन इनवर्स 4 होगा तो उसकी रेंज और हाइट दोनों ही मिलेगी अपन को इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल थ्रो बाय वन प्लेयर रीच द अदर इन 2 सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल अबाउट द पॉइंट प्रोजेक्शन विल बी। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को जब बॉल फेंकता है तो एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर तक बॉल पहुँचने में लेती है 2 सेकंड का टाइम। तो अपन को बताना है कि बॉल ने मैक्सिमम कितनी हाइट को कवर किया होगा। तो देखते हैं। तो अपन देखते हैं एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को बॉल पास करवा रहा है तो वो लेता है टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड में वो बॉल एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास में पहुंच रही है। तो अपन को प्रक्षेप्य का उड्डयन काल या टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया 2 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, एक पार्टिकल जिस एक्सिस से उस पार्टिकल को फेंकते हैं वापस वो पुनः उसी एक्सिस में आने में जितना टाइम लेता है वो होता है टाइम ऑफ फ्लाइट या प्रक्षेप्य का उड्डयन काल। यहाँ से एक प्लेयर ने बॉल को फेंका और दूसरे प्लेयर के पास वो बॉल पहुंची 2 सेकंड में। तो यहाँ पे t अपन को गिवन है t इज इक्वल टू 2 सेकंड और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u साइन थीटा अपॉन z। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू 2। तो यहाँ 2 से 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को u साइन थीटा की वैल्यू मिली z। अब अपन को निकालनी है हाइट कि जब बॉल एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास पहुँचती है तो वह कितनी हाइट को कवर करती है। तो हाइट का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2z। तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2z। u साइन थीटा की वैल्यू अपन को मिल रही है z। तो यहाँ पे पुट करेंगे z का स्क्वायर अपॉन 2z। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपन को मिलेगा z/2 और g की वैल्यू अपन लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो अपन को हाइट मिलेगी 5 मीटर। तो वह बॉल जब एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर के पास 2 सेकेंड में पहुँच रही है तो वह मैक्सिमम 5 मीटर की हाइट को कवर करेगी और 5 मीटर मिलता है अपन को बी में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू बॉडीज आर प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 45 एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल विद द सेम वेलोसिटी सिमल्टेनियसली। रेशियो ऑफ देयर हॉरिजॉन्टल रेंज इज। तो यहाँ पे अपन के पास 2 पार्टिकल है और अपन उस 2 पार्टिकल को एक को फेंक रहे हैं 45 के एंगल पे और एक को फेंक रहे हैं 60 डिग्री के एंगल पे, जबकि उनकी वेलोसिटी सेम है। तो अपन को बताना है उनकी रेंज का रेशियो। जब अपन 45 और 60 डिग्री पे फेंकते हैं तो उसकी रेंज अपन को क्या मिलती है। तो निकालना है अपन को रेंज का रेशियो। तो देखते हैं। तो यहाँ पे अपन फर्स्ट पार्टिकल को फेंक रहे हैं थीटा इज इक्वल टू 45 पे। तो उसकी रेंज होएगी u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन z। और अपन को गिवन है कि जब अपन अलग अलग एंगल पे 2 पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी सेम है। तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट करेंगे थीटा की जगह 45 तो 2 इंटू थीटा हो गया यहाँ पे 90 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो अपन को r1 मिली u स्क्वायर अपॉन z। जिस पार्टिकल को अपन 45 पे फेंक रहे हैं तो वह u स्क्वायर अपॉन z की डिस्टेंस को कवर करेगा। नेक्स्ट देखते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 पे। तो u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन z। थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 60 और 2 थीटा हो गया 120 और साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। तो r2 मिला अपन को u स्क्वायर अपॉन z इंटू √3/2। अब अपन r1 और r2 का रेशियो कर लेंगे। तो r1 और r2 का जब अपन रेशियो लेंगे तो अपन को मिलेगा 2/√3 और 2/√3 मिलता है अपन को d में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।